गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज। ये नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करोगे, ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, तो आई बटन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट करना है आपको 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। ऑप्शन आपके पास में A1, B0, C2, D4। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार खुद से क्या करना है, ट्राई करना है और आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका। कर लिया सभी ने? देखें तो देखो, आपको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। अगर आपके पास में a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर m है, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, एड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर्स एड हो जाती है। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज में लेनी है। देखो यहाँ पे आपके पास में बेस सेम है, ठीक है, यानी बेस क्या है आपके पास में 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 की पावर 55 प्लस 60 माइनस, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स एड हो जाएगी। 2 की पावर 97 प्लस 18, 55 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपके पास में 115 माइनस 2 की पावर 97 प्लस 18 कितनी हो जाएगी 115। ये प्लस का 2 की पावर 115 और ये माइनस का 2 की पावर 115, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर आपके पास में, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 125, c इक्वल टू 1/5, d इक्वल टू माइनस 125। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका। कर लिया सभी ने? देखें, देखो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सोल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 पावर 3, ये पावर 3। तो 2 माइनस 3, -1 का क्यूब कितना होगा आपके पास में, -1, ये पावर 3। 2 माइनस 3 और -1 कितना हो गया, +3 की पावर 3। 2 3 कितना हो गया आपके पास में, 5 की पावर 3। तो 5 का क्यूब कितना होता है आपके पास में, 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 125 आ गई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, द नंबर 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। आपको इस नंबर को p by q की फॉर्म के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ऑप्शन आपके पास में a 14/9, b 14/11, c 14/13, d 14/15। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया सभी ने? देखें, देखो इसको क्या करेंगे, हम x के इक्वल मान लेंगे, x इक्वल टू 1.27 बार, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 127.27 बार इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 99x इक्वल टू 127 में से 1 गया, कितना हो गया आपके पास, 126। ठीक है, पीछे वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 126/99 कैंसिल आउट कर दो 9 से, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, ये हो गया 9 1 जा 9 और 9 4 जा कितने हो जाएंगे, 36। 9 4 जा 36, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 14/11। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 14/11। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को तो नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। ऑप्शन है √3, बी है पाई, सी है 4/0, डी है 0/4। तो कौन सा रेशनल नंबर होगा इनमें से, √3 इरेशनल नंबर होता है, पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और 4/0 ये क्या हो गया आपके पास में, अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया, अनडिफाइंड। ठीक है, तो कौन सा बचा आपके पास में, 0/4 क्या हो गया आपके पास में, रेशनल नंबर हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है x की पावर 1/5, बी है x की पावर 1/6, सी है x की पावर 1/8 और डी है x। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, निकालो। कर लिया सभी ने? देखें, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज में लेनी पड़ेगी, n√a की पावर m। क्या हो जाएगा आपके पास में, a की पावर m/n होगा। ठीक है, सबको याद है ये वाली आइडेंटिटी।
तो इस वाली आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लो। तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास में 1/4। अब पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/4। 2 से ये 2 बाई कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की पावर 1/6 आ गई। कितनी आ गई, एक्स की पावर 1/6 आ गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को, तो इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2x प्लस 1। आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में है 1, 3, 9, 27। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। कर लिया सभी ने, देखें तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम यहाँ पे रख देंगे x की जगह, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी उसकी। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर्स भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस इक्वल हो गया तो पावर्स भी क्या हो जाएगी आपके पास में, इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब x की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो, तो 3 की पावर 2 x की जगह 1 और ये प्लस 1 कितना हो गया, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 27। तो ऑप्शन में देखो 27 कौन सा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द वैल्यू ऑफ रूट 3 माइनस 2 रूट 2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में ए √2 - 1, बी √2 + 1, सी √3 - √2, डी √3 + √2। तो लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, देखो आंसर क्या आएगा इसका। कर लिया सभी ने, देखे जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आए तो अंदर हम ट्राई करेंगे बनाने को a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो हम अंदर बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो अंदर हम बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 को यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे। 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 का स्क्वायर माइनस वो प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये 3 की जगह पुट कर दो, √3 की जगह √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2। अब अंदर देखो आपके पास में यही फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रूट था तो इसकी पावर 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2√-1। 2√-1 इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में करेक्ट, ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, अगर यहाँ पे प्लस आता तो अंदर हम बनाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अंदर हम ये वाली फॉर्म बनाते हैं। आगे सभी को समझ में, तो नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द वैल्यू ऑफ 0.23 बार प्लस 0.22 बार इज। आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो किस तरह से ऐड करेंगे इसको हम, 0.23 बार क्या होगा आपके पास में, ये 23 क्या हो रहा है आपके पास में, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 23 आपके पास में रिपीट हो रहा है। और ऐड क्या करना है, 0.22 बार, मतलब 22 क्या हो रहा है आपके पास में, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐड कर लो दोनों को, 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4 2 2 4 हो जाएंगे। 0.0 मतलब 4 5 क्या हो रहा है, अब आपके पास में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ 10 की पावर 2y इक्वल टू 25 देन 10 की पावर माइनस y इक्वल्स। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन आपके पास में ए -1/5, बी 1/50, सी 1/625, डी 1/5। तो लेक्चर को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या आंसर आएगा इसका। कर लिया सभी ने, देखें तो देखो 10 की पावर 2y इक्वल टू 25 है। क्या है, 10 की पावर 2y इक्वल टू 25 है। तो 10 की पावर 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर y इंटू 10 की पावर y, ठीक है। बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, इक्वल टू 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। 10 की पावर माइनस y को क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर y लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो कंपैरिजन कर रहे हैं हम दोनों साइड के, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास में और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। यानी ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो 10 की पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1/10 की पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1/10 की पावर y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1/5 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ √2 इक्वल 1.4142 देन आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में ए 0.1718, बी 5.8282, सी 0.4142, डी 2.4142। तो लेक्चर को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। कर लिया सभी ने? देखे, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, अंदर वाले को क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में रूट, ठीक है, आपने अंदर वाले को रेशनलाइज करोगे √2 - 1/√2 + 1, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम √2 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास में ऊपर क्या बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a + b और a - b, क्या होता है आपके पास में a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आपके पास में हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 में से एक गया तो 1, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा, और ये रूट, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास में √2 - 1 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास में √2 - 1, अब वैल्यू पुट कर दो √2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 1.4142 - 1, ठीक है। क्या बच जाएगा आपके पास में 0.4142। ऑप्शन देखो कौन सा होगा इसके अंदर, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, पहले क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है, रेशनलाइज करना है, उसके बाद आपके पास में √2 - 1 आ जाएगा, तो √2 की वैल्यू पुट कर देनी है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है -1, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे सी आ जाएगा करेक्ट 0.4142। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में ए 1, बी 1/3, सी -3, डी -2। तो लेक्चर को पॉज करके क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बारी कि क्या आएगा इसका आंसर। कर लिया सभी ने? देखें तो यहाँ पे आप 64 को क्या लिख सकते हो 4 की पावर 3 लिख सकते हो, 4 की पावर 3, और इसकी पावर क्या है आपके पास में -1/3। यहाँ पे भी 4 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है आपके पास में 1/3, -4 की पावर 3 एंड इसकी पावर क्या है आपके पास में 2/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 4 की पावर -1, 4 -4 की पावर 2, ठीक है। 4 की पावर -1 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। 4 - 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, ठीक है। 1/4, 4 में से -16 गए, माइनस का 12 कैंसिल आउट, कितनी बारी 3 बारी, तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ √5 की पावर n इक्वल टू 125 देन आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में है a 25, b 125, c 625, d 1/5। तो लेक्चर को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या आएगा इसका आंसर। कर लिया सभी ने? देखें, हमें अगर n की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो n की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे √5 की पावर n इक्वल टू 125। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर n इक्वल टू 125 इंटू 125, ये होगा आपके पास में 5 की पावर n इक्वल टू 125 क्या होगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 5 की पावर n इक्वल टू बेस सेम पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, 5 की पावर 6 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 6 आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 5 6 √64। पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी आपके पास में 25, 5 की पावर 2 क्या हो जाएगी आपके पास में 25।
तो ऑप्शन देखो इसके अंदर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपको इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन आपके पास में ए √2, बी 2, सी 12√2, डी 12√32। तो लेक्चर को पोस्ट करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो किसके इक्वल आता है। कर लिया सभी ने, देखें देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2⁻1/3 मल्टीप्लाई 2⁻1/4। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2⁵ लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/12, ठीक है। बेस सेम है आपके पास में, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2⁻1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 5/12 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। एलसीएम ले लो ऊपर, 2 की पावर एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। यानी 4 + 3 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 4, 3 + 5 कितना हो गया 12/12। 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, देन 2x की पावर x इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में 5√5, b √5, c 25√5, d 125। तो लेक्चर को पोस्ट करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। कर लिया सभी ने, देखें तो आपको अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी, तो 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24, ठीक है। 4 की पावर x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर x अपॉन ये x है, 4 की पावर x अपॉन 4 लिख सकते हैं इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ से 4x कॉमन ले लो, 4 की पावर x कॉमन आ गया आपके पास में 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 24, ठीक है। 4 की पावर x, इसको सोल्व करो कितना आएगा आपके पास में 4 माइनस 1, 3/4 इक्वल टू 24। तो 4 की पावर x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 24 इंटू 4/3, ठीक है। 3 8 जा 24, तो 4 की पावर x इक्वल टू 8 4 जा 32, ठीक है। इतना आ गया सबको समझ में। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपके पास में सेम हो जाती है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 5/2 आ जाएगी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू 5/2 की पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 की पावर क्या होगी आपके पास में 5/2 हो गई, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √5 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देन इसको ओपन करके लिख दो, पावर्स को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो आप 2 के पेयर बना लो, ठीक है। तो यानी 2 का पेयर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, तो √5, तो 25 √5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा इसके अंदर आपके पास में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ 3 की पावर 2x माइनस 8 अपॉन 225 इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x, देन x इक्वल टू, आपको x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके पास में A2, B3, C5, D4। तो लेक्चर को पोस्ट करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। कर लिया सभी ने, देखें देखो 3 की पावर 2x माइनस 8, 2 to 5 के 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा आपके पास में 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 की पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 की पावर x इक्वल टू बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। अब कंपेरिजन करेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, तो 5 की पावर x इक्वल हो जाएगा किसके, 5 की पावर 5 के, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 5, ठीक है। बेस सेम होगा तो पावर्स भी क्या हो जाएगी आपके पास में इक्वल हो जाएगी, तो x की पावर क्या आएगी आपके पास में 5 आ गई। कंपेरिजन इसका भी करेंगे हम 3 से 3 का, तो
x माइनस 8 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 2, उधर गया प्लस का 8, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपके पास में 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी। आगे सभी को समझ में, इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया इसको नोट डाउन, तो आप सभी को आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए सबको हैव ए नाइस डे।